नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं बच्चों आप सब। तो आप सभी ने अभी तक हमारे वो 2 लेक्चर देख लिए होंगे इस सीरीज में, अगली दिवाली आईआईटी वाली। बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा एक तरीका है जो मैं आपके साथ रोज रात को 9 बजे एक सीरीज लेके चल रहा हूं। इसके अंदर सब चीज आपको उसी हिसाब से बताई जाएगी जो आपको आईआईटी जेईई एग्जाम में हेल्प करेगी और नीट में भी। आप पहला लेक्चर देख सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या हमारा शेड्यूलिंग पैटर्न है, और लेक्चर लाइन वाइज चलते जाएंगे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, रात 9 बजे। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने बच्चों जो बात की थी उस विषय में हमने ये समझा था कि भाई आप आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, और आइसोमेरिज्म में आपने क्या क्या चीज अभी तक पढ़ ली थी। आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। इसमें बच्चों आपने चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स पहले पढ़े थे, जिसके अंदर हमने देखा किस तरीके से इनका पैटर्न है, किसे कहा जाएगा। फिर मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म हुआ था। उसके बाद बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मैंने बताया। किसके अंदर? मैंने वो बताया स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। तो अभी हम चल रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, और आज हम बात करने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। बच्चों, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं कि बड़ा ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया था कि कन्फर्मेशन, मान लीजिए आप किसी बस में चढ़े हैं या आप मेट्रो ट्रेन में हैं या और किसी ट्रेन में हैं, बहुत भीड़ है। अब एक मान लीजिए लोगों का ग्रुप आपकी तरफ बढ़ रहा है और प्रेशर आप पर बढ़ाएगा। अब उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, ताकि आप आराम से अपनी पोजीशन पे खड़े रह सकें, आप अपने आप को अलाइन करेंगे। यानी आप अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से मूव करेंगे ताकि रिपल्शन, जो प्रेशर आप पे उस रिपल्शन की वजह से आएगा, उसको आप मिनिमाइज कर सकें। खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकें। वैसा ही बच्चों एक खास तरीके से एक पैटर्न में होता है। मान लीजिए ये इथेन है, ये जो पेन मेरे हाथ में है ये इथेन है। इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इस पे, 3 हाइड्रोजन इस पे। अब ऐसे है कि 2 हाइड्रोजन आगे वाले और उसके पीछे ठीक 2 हाइड्रोजन। अब ऐसे देख रहे हैं आप, बैक टू बैक, बिल्कुल ये डिस्टेंस तो हम दिखा रहे हैं भैया। कार्बन में इतनी थोड़ी बॉन्ड लेंथ है, तो वो तो बिल्कुल बैक टू बैक हाइड्रोजन आ जाएंगे, और बैक टू बैक अगर हाइड्रोजन आ जाएंगे तो रिपल्शन की पराकाष्ठा आप समझ सकते हैं कि रिपल्शन किस हद तक हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बड़ी सिंपल सी बात है, आइए देखते हैं। ये प्रोजेक्शन ही थे, तो सबसे पहले आए 100 हॉर्स साहब। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन इन्होंने चिपकाया। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा लेटरली ऐसे देखो भैया। अब ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, H1, H2, H3, H4, H5, H6, बिल्कुल बैक टू बैक हैं भैया। ये डिस्टेंस तो हम दिखा रहे हैं। हम तो जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टेंस तो बहुत ही कम होगा। तो भैया यहां देखिए बड़े ही प्यार से डिस्टेंस कम है, यानी ठीक H1 के पीछे ये H4, H2 के पीछे H5 और H3 के पीछे H6 है। रिपल्शन गजब का हो जाएगा। अब ये वाई टाइप बन रहा है, वाई, बैक टू बैक वाई। अब मान लीजिए एक भाई साहब पूरी तरह से घूम गए, यानी बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन ऐसे हो गए। अब ये रिवर्स वाई, इधर ये वाई और रिवर्स वाई, ऐसे रिवर्स वाई हमारा हो गया। तो 2 पोजीशन के बीच में ये घूमता रहेगा। 2 एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, एक जहां बिल्कुल बैक टू बैक था और एक जहां इस तरह हुआ। कोई समस्या किसी बालक को? ये क्या घटना घटी? एक सेकेंड बच्चों, बस ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से। तो आप एक चीज समझ लो ध्यान से, बड़े ही प्यार से, कि मेरे भाई यहां पर तो बैक टू बैक था, रिपल्शन मैक्सिमम था। यहां पर बैक टू बैक नहीं है, ऐसे वाई है तो अब इसके बीच में, यानी बैक टू बैक नहीं है।
और अगर बैक टू बैक नहीं है तो इसका मतलब रिपल्शन भी कम हो जाएगा। देखो ये मॉलिक्यूल फॉलो कर रहे हैं क्या, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो यहां पर भी अगर दूरी है उनके बीच में, बैक टू बैक नहीं खड़े हैं, तो स्टेबल रहेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर भी वो पालन करेंगे तो स्टेबल रहेंगे, अन्यथा अनस्टेबल हो जाएंगे। यानी अगर ध्यान से देखो तो यहां पर फुल रिपल्शन, यहां पर लीस्ट रिपल्शन। फुल रिपल्शन वाली चीज बिल्कुल बैक टू बैक, जरा समझ के देखना दोस्तों। हम बोलते थे ना सोलर एक्लिप्स, क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स, सूरज पे चंदा आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं ग्रहण लग गया, तो उसे एक्लिप्स कहा जाता है, ढक लिया पूरे तरीके से, बैक टू बैक है। तो यहां भी बैक टू बैक है, तो इस वाली एक्सट्रीम को कहा जाता है एक्लिप्स पोजीशन। और यहां पर क्योंकि बैक टू बैक नहीं है, इसे कहा जाता है स्टैगर्ड पोजीशन। स्टेबल कौन सी होगी, जिस पे रिपल्शन कम होगा। जो बैक टू बैक है वहां रिपल्शन ज्यादा है, जो गैप के साथ है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कर रहे हैं, वहां पर स्टेबिलिटी है। तो एस फॉर स्टैगर्ड, एस फॉर स्टेबल। यहां पर देखिए एक ही घूमा था, एकदम से थोड़ी घूम जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आएगा और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बहुत सारी पोजीशन अख्तियार करेगा। आइए जरा समझते हैं। ये तो हमने सॉहर्ट्ज़ के हिसाब से समझा, अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं नए आदमी के द्वारा। तो आइए बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की। न्यूमैन प्रोजेक्शन यहां पर क्या था, फ्रंट वाले कार्बन को ऐसे दिखाया और उसके एच बनाए। मतलब अभी हम लेटरली देख रहे थे ऐसे, वो सॉहर्ट्ज़ था, अब ऐसे देखेंगे। तो ये था H1, ये था H2, ये था H3, पीछे वाले कार्बन को सर्कल में दिखाया। अब ये H4 H1 के जस्ट बैक में, H5 H मतलब 2 के जस्ट बैक में, और H6 H3 के जस्ट बैक में। मैंने थोड़ी जगह से आपको दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन अदरवाइज अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, बैक टू बैक है भैया, बैक टू बैक, ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में, यहां तो चलो मैं कोई एंगल दिखा रहा हूं, वैसे ये एंगल 0 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, ये एंगल 0 रहेगा। इस एंगल को कहा जाता है डाईहेड्रल एंगल। ये जो एंगल बनता है एनु कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। मेरे बच्चे अब ध्यान से देखना, यहां से 60 डिग्री का हमने एक चेंज किया, फ्रंट वाले को नहीं चेंज किया, बैक वाले को घुमाए। दोनों को घुमाओगे तो फायदा क्या है भैया, गाड़ी को धक्का मार रहे हो, आगे से भी पीछे से भी, गाड़ी थोड़ी मूव करेगी, गाड़ी तो वहीं रह जाएगी। ये चीज समझने की कोशिश करो। यानी आप एक ही तरफ से तो कर सकते हो, पीछे वाले को घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आनंद आएगा। अब यानी इस वाले को तो ऐसे ही रखा, H1 H2 H3, इस वाले को देखा तो H4 H5 H6, 60 डिग्री घुमाया है पीछे वाले को। अब देखा जाए तो यहां पर रिपल्शन मिनिमम हो गया और यहां पर रिपल्शन मैक्सिमम हो गया। तो ये जो पोजीशन हो गई, ये मेरी एक्लिप्स्ड हो गई और ये मेरी स्टैगर्ड हो गई। स्टैगर्ड माने स्टेबल हो गई, एक्लिप्स्ड माने अनस्टेबल हो गई। एक चीज समझ लेना, इनके बीच में जितनी भी फॉर्म बनेगी, 60 पे घुमाए हो ना, अचानक तो नहीं घूम जाएगा, 0 से कुछ एंगल बनेगा, तो बहुत सारी फॉर्म बन सकती हैं। 0 से 60 के चेंज में बहुत सारी फॉर्म आ सकती हैं। अरे ये देखो ना यार गुरु, हम बैठे हैं, ये एक कार्बन मान लो, पेल्विक पे एक कार्बन मान लो, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ऐसे पैर 2 हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो एक तो बिल्कुल दूरी हो गई, एक बिल्कुल पास हो गया, लेकिन इसके बीच में भी तो कई सारी फॉर्म बनेंगी। ठीक वैसे ही बिल्कुल दूरी हो गई, यानी H विल रिमेन एज फार एज पॉसिबल, उसे कहा जाएगा स्टैगर्ड।
एच विल रिमेन एज क्लोज एज पॉसिबल, उसे कहा जाएगा एक्लिप्स्ड। स्टेबल तो स्टैगर्ड है। हमने कहा चलो भैया एक काम करते हैं, इसका एनर्जी डायग्राम भी बना लेते हैं। ये एनर्जी है, ये एंगल चल रहे हैं, डाइहेड्रल एंगल जो था जो थीटा, ये 0 डिग्री, ये 60, ये 120, ये 180। तो 0 पे एनर्जी मैक्सिमम, 60 पे कम, 120 पे बढ़ जाएगी, फिर से 180 पे कम। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 60 पे बना हमारा स्टैगर्ड, 0 पे था हमारा एक्लिप्स्ड। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कह देते हो सिंपल सा। सर अच्छा ये तो ठीक है, अब बनाओ ब्यूटेन का। चलो ब्यूटेन का बनाने की कोशिश करो। चलो जी ब्यूटेन का बना लेते हैं। अब ब्यूटेन में क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। ये है फ्रंट वाला कार्बन, अब इसमें H1 की जगह CH3 आ गया। क्या आ गया H1 की जगह? CH3। यहां पर H2 की जगह तो H2 ही है, H3 की जगह तो H3 ही है। अब यहां पर H4 की जगह भी CH3 आ गया है ना। एक मिनट, H5 की जगह H5 है, H6 की जगह H6 है। कंप्लीटली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। सिक्सटी का फिर चेंज करा, फ्रंट वाला ऐसे ही है, CH3 H2 H3। बैक वाले में इधर आ गया CH3, इधर आ गया H5, इधर आ गया H6। थोड़ा पानी पिएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। क्या ये कंप्लीटली एक्लिप्स्ड है? नहीं सर, कंप्लीटली एक्लिप्स तो नहीं है। तो क्या ये कंप्लीटली स्टैगर्ड कह सकते हो इसको? सर समहाउ CH3 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट तो नहीं है। आपने कहा था एस फार एस पॉसिबल, ये एस फार एस पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल सही है मेरे शेरों। चलो 60 डिग्री और घुमा देते हैं, अब और अलग जलवा हो जाएगा। CH3 यहाँ, H2 यहाँ, H3 यहाँ आ जाएगा। अब ये H6 इसके पीछे, CH3 इसके पीछे और H5 इसके पीछे हो जाएगा। क्या ये कंप्लीटली एक्लिप्स्ड है? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये था कंप्लीटली एक्लिप्स्ड, ये थोड़ी है। सर तो इसे क्या बोलेंगे? अभी रुक जाओ, दुविधा दूर करेंगे। फिर घुमा दीजिए 60 डिग्री पे। अब देखो आनंद, फ्रंट वाला तो ऐसे ही रहा, ये CH3 अब यहां आ गया, यहां वाला हमारा इस इधर वाले का जो था क्या H5 वो इधर आ गया और H6 इधर आ गया। एज फार एज पॉसिबल CH3 हो गए। CH3 के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में CH3 आ गया। आनंद आया? सर इसे कह सकता हूं मैं स्टैगर्ड, बट ठीक है इसको कह देते हैं एंटी। एंटी कैसे भाई? एक दूसरे के अपोजिट आ गए ना। देखिए आप सारे सारे के सारे अपोजिट आ गए हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही है और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल आपको यही दिख रहा है। आनंद आया मेरे बच्चे? यहां से देखिए अब क्या हो रहा है। इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये अगर एक्लिप्स्ड है तो ये पार्शियल एक्लिप्स्ड है। डन है। ये वाला मेरा क्या है? ये तो पार्शियल एक्लिप्स्ड हो गया। ये क्या है? तो इसको पार्शियल स्टैगर्ड कह दो। इसका भी एक प्यारा नाम रखा है। वो देखो
मैंने आपसे कहा था इनके बीच में जितनी भी आएंगी उन सबको हम स्क्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्यू फॉर्म्स। तो ये जो फॉर्म है ये एक्चुअली एक स्क्यू फॉर्म है, लेकिन ये स्टेबल हो गई कंपेरेटिवली, इन्हें कहेंगे गाउशे फॉर्म। इसका मतलब स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी शो कर रहा है एंटी, जिसको आप स्टैगर्ड कह सकते हो। फिर हो गया गाउशे, फिर आपका आ गया ये पार्शियल एक्लिप्स्ड, और फिर आ गया आपका एक्लिप्स्ड। एनर्जी थीटा 0 पे मैक्सिमम, 0, 60, 120, 180। 60 पे आया था गाउशे, 120 पे आया था पार्शियल एक्लिप्स्ड, और 180 पे आया था एंटी। तो ये था हमारा एक्लिप्स्ड, ये था हमारा गाउशे, ये था पार्शियल एक्लिप्स्ड, और ये था हमारा एंटी। ठीक है भैया, फिर घूम जाएगा ये ऊपर, ये चलेगा। तो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर ब्यूटेन। तो बच्चों, इस छोटे से सेशन में आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। सौहार्द की बात करी मैंने, डायहेड्रल एंगल की बात करी मैंने आपको समझाया किस तरह स्टैगर्ड और एक्लिप्स पढ़ा जाएगा, क्या स्टेबिलिटी है, क्यों कन्फर्मेशन बनाई जाएंगी, और ब्यूटेन की बात कर दी है। और अब इसके बाद आता है हेक्सेन का, जिसके अंदर हम चेयर और बोर्ड पोजीशन की बात करते हैं। देखो बच्चों, आइसोमेरिज्म के ऊपर इन सब बातों में कुछ भी वो घुमा के कॉन्सेप्चुअली पूछ सकता है। प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर पूछ सकता है, अभी तक जो आइसोमेरिज्म बताए उसके ऊपर पूछ सकता है। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में डालो कि सर हमें समझ आ गया है, आप आगे बढ़ा लो, लंबे सेशन ले लो, टाइम लगाऊं, आनंद आए जब आप लोग भी उसका फ़ायदा लें। तो मैं अगले सेशन में बात करना चाहता हूँ। अब मैं आज भी करना चाहता था, बट अगले में कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर रिवाइज कर लो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग पढ़ रहे हैं। एक आध बच्चे कमेंट आएगा कि हाँ चलो आप कर रहे हैं, तो मज़ा आएगा, उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और टाइम लगाने की। अभी तक हमने आइसोमेरिज्म की बात करी है, नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक वीडियो पढ़ा है अगली दिवाली आईआईटी वाले के पैटर्न पे। आज मैंने ये आपको बताया है, शॉर्ट में समझाया है किस तरीके से कंफर्मेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं। किस तरीके से एंगुलर स्ट्रेन रहेगा ये बता दिया है मैंने। स्ट्रेन मतलब प्रेशर भाई, कम एंगल ज़्यादा प्रेशर, बॉन्डिंग के ज़माने से पढ़ते आ रहे हो, कौन सी बड़ी तोप है इसके अंदर, है ना। तो अब रिएक्शन मैकेनिज्म इस हफ्ते में चलेंगे, नवंबर में मैंने आपसे कहा था। अच्छा लगेगा थोड़ा कमेंट वगैरह करो, ताकि लगे कि हाँ कुछ एफर्ट लगा रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर परसों का सेशन में, और थोड़ा एफर्ट लगाओ बच्चे। रिएक्शन मैकेनिज्म बता दूंगा अगले में सारा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अब हमारा ऑप्टिकल रह गया है, ऑप्टिकल बहुत जो है कम ही है, वैसे तो काफ़ी चीज़ पढ़ सकते हो उसमें, डीएल हो गया, ये सब पढ़ सकते हो, बट फिर भी ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ अपनी तरफ से भी। आई होप जो आज बताया है वो क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एटलीस्ट कर लो, ठीक है। मिलते हैं।